नीति वचन 30 के 30 में क्या लिखा? वहां पर लिखा कि परमेश्वर, बाइबल में क्लियर लिखा, शेर किसी के डर से हटता नहीं है। हालेलुया। अपने पड़ोसी के बोलो, शेर किसी के डर से हटता नहीं है। बोलो, शेर किसी के हटाए हटता नहीं है। बाइबल में लिखा ऐसे है, लेकिन मैं ऐसे पढ़ रहा हूं इसको कि शेर किसी के हटाए हटता नहीं है। हटा सकते हो शेर को आप? हैं? आप वो शेर हो, लोग आपसे डरते हैं, मुसीबतें आपसे डरेंगी आज से। अरे कर्जे आपसे डरने चाहिए, अरे समस्याएं आपसे डरनी चाहिए। चर्च, आप अगर आपको डर लग रहा है किसी चीज से, इसका मतलब तुम परमेश्वर के शेर बने ही नहीं आज तक। मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुम्हें कोई कह रहा है तुम्हें कैंसर हो गया, शुगर हो गया, पथरी हो गई है, अब कहोगे तुम 2 दिन बाद मर जाओगे, तो तुम शेर नहीं हो। अरे शेर वो है, वो कहता है कोई बात नहीं, अगर मर जाएंगे तो खुदा के पास जाएंगे आज रात। शेर हैं आप, आपको समझना है, आप वो शेर हैं, खुदा के बब्बर शेर हैं आप, यहूदा के बब्बर शेर हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मुझे ये बात समझाई थी कलाम से, और प्रकाशित वाक्य 21 के 7-8 में लिखा था, कहता डरपोक लोग परमेश्वर के स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। इसका मतलब मैं समझ गया उस दिन कि परमेश्वर प्रेजेंस होना, कह रहे हैं ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि प्रॉमिस करना परमेश्वर को, ठीक है अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन आप डरपोक हैं अगर आप विश्वास करने में, जो परमेश्वर भविष्यवाणी को रिसीव करने में, लोगों को सुसमाचार सुनाने में, प्रभु का काम करने में डरपोक हैं। अगर आप परिस्थितियों से डर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके हालात आपके कितने भी खराब हो, लेकिन वो खराब ही रहेंगे, कभी बड़ा डोर नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आपने ये फैसला ले लिया कि परमेश्वर, मैं जान गया आज कि मैं यहूदा का बब्बर शेर हूं, मैं किसी के हटाए हटने वाला नहीं हूं। अपने पड़ोसी को बोलो, ए किसी के हटाए हटने वाली नहीं हूं मैं। एक औरत, नीचे बैठ जा, नीचे, एक औरत किसी के पास आती है और आके कहती है, ए तेरे को पता इस चर्च में कुछ नहीं, बड़ा बेकार चर्च है, तो यहाँ तो ऐसे ही होता है, तू क्यों आ रही चर्च में? और ये बोलती है, ए मेरे बंदे किसी के हटाए हटने वाले नहीं है। समझ रहे कि नहीं? जब आपने ये फैसला लिया, उसी समय परमेश्वर ने देख लिया इस बंदे के लिए एक बड़ा डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। लोग आते हैं, विचार आते हैं आपके पास, कह रहा है अन्य जाति लोग आते हैं, सबसे पहले आपके पास मसीह लोग ही आएंगे आपको चर्च में से तोड़ने के लिए, आपके खिलाफ। यीशु मसीह के खिलाफ आए और आकर यहूदी लोग आकर कहने लगे, कहते आपको पता है जिस यीशु मसीह के पास आप जाते हो कौन है? कहते कौन है? कहते व्यभिचारी है। कहते कौन है? कहते नशेड़ी है। कहते कैसे पता आपको? कहता देख लेना, आज शाम को हमारे साथ चलना, हम तुम्हें बताएंगे वो कहाँ बैठता है। वो देखा कि एक नशे में लड़की आई, यीशु मैं समझ गई हूं, व्यभिचारिणी औरतें भी यीशु मसीह को पसंद करती थी। वो जानती थी सिर्फ यही एक आदमी है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। बाकी सब हमें बदनाम करते हैं, हमारी मजबूरी है, लेकिन हमने ये धंधा करना शुरू कर दिया। लेकिन कह रही कि लेकिन समाज के लोग हमें तुच्छ जानते हैं, हमें पापी जानते हैं, हमें प्यार नहीं करता कोई। लेकिन यीशु ही एक ऐसा आदमी है जिसके अंदर शेर, कहता है जिसके अंदर, कह रहे कि वो कहता बहादुर है, वो यहूदा का शेर है, कहता है कि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। अगर आज आप पापियों के बीच में जाएं, उन्हें सुसमाचार सुनाएं, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए एक बड़ा बिग डोर खोलने वाला है। किसी गरीब के पास जाएं, सुसमाचार सुनाएं, किसी कर्जे वाले के पास जाएं, किसी बीमार के पास जाएं, पवित्र आत्मा बिग डोर उस व्यक्ति के लिए खोलता है। बोलो हालेलुया। मैंने नहीं देखा, मैंने देखा अपनी सेवकाई के अंदर कि लोग जो हैं सिर्फ अपनी आशीष लेते हैं और शाम को अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं और उसके बाद सुबह फिर अपने काम पर चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा काम कभी नहीं करते। अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी चुने, पवित्र आत्मा आपके लिए इस साल में कोई बहुत बड़ा बिग डोर खोलेगा यीशु के नाम में। हालातों से नहीं डरना। मूसा जब इजरायलियों को लेकर जा रहा था तो उस समय मिस्रियों ने उसका रास्ता रोक लिया, और उसी समय रास्ता हो सकता था कि रास्ता रुकने के बाद मूसा जाकर उनसे माफी मांगता। मूसा कहता अरे भाई गलती हो गया, लेकिन उसने ऐसा करने के बजाय, उसने उनके सामने गिड़गिड़ाने के बजाय, उनके उसी समय जब चारों रास्ते इंसानों के जब बंद हो जाते हैं, जब कोई काम नहीं बनता, तो लोग जो है अपने रिश्तेदारों के पास हेल्प मांगते फिरते हैं। लेकिन मूसा भी जा सकता था, लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं किया। वो जानता था कि मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना है। वो उसी समय परमेश्वर के पास गया और उसने जो प्रॉमिस परमेश्वर को किया था कि परमेश्वर चाहे कर्जा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे समस्या हो, लेकिन मैं तेरे लिए दुख उठाऊंगा। मैं आज के बाद पेड़ों में पत्थरों में सिर नहीं झुकाऊंगा। मैं परमेश्वर, मैं तो सिर्फ तेरे सामने सिर झुकाऊंगा, तेरी प्रेजेंस में आया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय पवित्र आत्मा ने
उसको सुना। और परमेश्वर ने जब उसने देखा कि सामने लाल समुद्र है, सामने कह रहा कि समुद्र है और पीछे दुश्मन है, उस समय में उसके रास्ते बंद कर दिए मिस्रियों ने, उसका रास्ता बंद कर दिया। लेकिन उस समय में उसने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना समझा। उसने घुटने टेके और प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर, कहता मेरे लिए मार्ग खोल दे पवित्र आत्मा। कहता कि मैं कंप्लेंट करने नहीं आया, मैं तेरा धन्यवाद करने आया हूं, मैं विश्वास करता हूं। और उसी समय क्योंकि वो डरा नहीं, उन कमजोरियों को देखकर, उन हालातों को देखकर, समस्याओं को देखकर, और परमेश्वर के पास जाना पसंद किया उसने। और परमेश्वर ने उसी समय एक बहुत बड़े समुद्र के दो फाड़ कर दिए, रास्ता बना दिया उसमें, और सारे इजरायली उसमें से निकल गए। मैं कह रहा हूं आज रात आपके लिए भी एक बड़ा पहाड़ सरकने वाला है, बड़ी मुसीबतों का पहाड़ सरकने वाला है, आपके लिए कर्जे का पहाड़ सरकने वाला है। मैं कह रहा हूं वो समुद्र में से रास्ता निकलने वाला है। जो आपके सामने कोई रास्ता बंद पड़ा है, आज रात एक बड़ा बिग डोर मैं कह रहा हूं खुलेगा, अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आए। अगर आप आज के बाद आपने प्रॉमिस किया कि परमेश्वर कुछ भी हो, सबसे पहला स्थान तुझे दूंगा, मैं घुटने टेक कर तेरे पास आऊंगा। पवित्र आत्मा कहता है प्रॉमिस करो। हालेलुया। हम लोग प्रॉमिस करते हैं। एक बार पति पत्नी थे और उसका पति शराबी था। आपको पता आजकल के पति रोज अपनी पत्नी को खुश करने के लिए प्रॉमिस करते हैं। उसकी पत्नी ने कहा अगर तूने शराब नहीं छोड़ी, मैं आज के बाद अपने ससुराल चली जाऊंगी। और उसने कहा कोई बात नहीं कि मैं कल शराब नहीं पीऊंगा। फिर वो शराब पीकर आ जाता बेवड़ा, फिर वो शराब पीता, लेकिन वो रोज अपने वादे को तोड़ देता, प्रॉमिस टूट जाता उसे। और इसी समय एक दिन उसकी पत्नी ने टैची उठा ली और कंधे पे रख लिया। आपको पता आदमी लोग डरते नहीं जल्दी से। आदमी लोग जब देखते हैं ना कि पत्नी ने सामान रख लिया सिर पे और बच्चे भी लेके जा रही है, चल चल चुन्नू, चल मुन्नू, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। और उसके बाद उसको टेंशन होती है और कहती है यार, अब आदमी कहता है यार ये तो सच्ची में जा रही है, अब मेरा क्या होगा चंद्राम, अब क्या होगा हमारा, अरे राधे श्याम तेरा क्या होगा भाई, अब क्या होगा। लेकिन जब उसी समय आया, रुक जा कहता भगवान कहीं नहीं जाना, बड़ी बोतल लेकर आया, नहीं पौवा लेकर आया, पौवा, पहले पौवा लेकर आया। कहता पौवे की तरफ देख के कहता अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, कह रहा पौवे तू हमारे मेरे बच्चों की फीस खा गया, निकल मेरे घर से। फोड़ दी उसने। अदिया लेकर आया, बोलते तू हमारे दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई करा रहा है, चल निकल घर से। और भरी बोतल लेकर आया अलमारी में से। पत्नी खुश, कहती एक आंसू पूछ लिया उसने, मेरा पति सुधर गया। बड़ी बोतल लेकर आया, फेंकने लगा। कहता तूने तो मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तू तो अभी खुली भी नहीं है, तू तो अंदर ही रहे। हालेलुया। मतलब आज भी बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं ऐसी ऐसी चीजों को देखकर अभी भी कह रहा है कि कई बार लालच कर लेते हैं और आज भी पाप में गिरे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि पाप को छोड़ने के लिए शेर बन जाओ आज, डरो नहीं। आज पवित्र आत्मा कह रहा है एक बड़ा डोर खुलने वाला, आपके लड़ाई झगड़े खत्म, वो मुसीबतें खत्म। अधिकतर मुसीबतें हम लोगों ने पाल रखी हैं। कहता है क्योंकि हमारे माइंड में, कह रहे हैं कि हमारे माइंड में चलता है अगर थोड़ी सी पी लेंगे पत्नी को क्या पता लगेगा, थोड़ी सी सिगरेट पी लेंगे क्या लगेगा, थोड़ा सा किसी से बातचीत कर लेंगे, हेलो तू बहुत सुंदर है, कहाँ है, क्या पता लगेगा। मैं क्या कह रहा हूं, आपको सुनना है। अगर आप इन बातों का ध्यान करें तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहते हैं कि बिग डोर, कह रहे हैं इजरायलियों का बिग डोर जब तक नहीं खुला, जब तक कह रहा है कि वो सही रास्ते पर नहीं आए।